What is frontier molecular orbital approach in pericyclic reactions? फ्रंटियर मोलिकुलर ऑर्बिटल अप्रोच को हम क्या कहते हैं, एफएमओ अप्रोच भी कहते हैं। ठीक है, तो एग्जामिनर आपसे सिंपली पूछ सकता है व्हाट इज़ एफएमओ, राइट। एंड इसके जो एग्जांपल है उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इन कोरिलेशन डायग्राम मेथड to approach feasibility of concerted reaction, transformational energy changes of each orbitals are carefully analyzed। तो कोरिलेशन डायग्राम मेथड हमारे पास एक क्या अप्रोच दे रहा है, वो अप्रोच करता है जो फिजिबिलिटी है कंसर्टेड रिएक्शन की, ठीक है, और उसमें जो ट्रांसफॉर्मेशनल एनर्जी चेंजेस है ऑर्बिटल्स की, उनको केयरफुली एनालाइज करने में हमें कोरिलेशन डायग्राम मदद करता है। It is also possible in many cases to arrive at same conclusion by FMO method as by other methods. The frontier orbitals are highest occupied molecular orbital and lowest unoccupied molecular orbitals. So जो आपके पास फ्रंटियर ऑर्बिटल्स है वो या तो आपके पास होमो रहते हैं या फिर ल्यूमो। होमो का मतलब क्या होता है, जो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं उनको हम सिंपली होमो भी कह सकते हैं, और जो लोएस्ट अनऑक्यूपाइड, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इसमें यहाँ पर आप देखो तो ऑक्यूपाइड है, यहाँ पर अनऑक्यूपाइड है। तो ल्यूमो में आपके पास क्या होता है, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स रहते हैं। जो हम ल्यूमो की बात कर रहे हैं इसे हम और क्या कह सकते हैं, लोवेस्ट वेकेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, इसीलिए हम इसे LVMO भी कह सकते हैं, right? These orbitals often contribute to overall energy changes during the transformations. So जो frontier orbitals है ये ऑफनली कंट्रीब्यूट करते हैं, जो आपके पास ओवरऑल एनर्जी चेंजेस होते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान, उसमें ये बहुत ही ज़्यादा अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। ओके, दिस अप्रोच कैन बी अप्लाइड बाय इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस, cycloaddition as well as sigmatropic rearrangements। सो ये जो अप्रोच है ये या तो आपके पास जो हमने बात की थी क्लासिफिकेशन पेरिसाइक्लिक रिएक्शन की, उसमें हमने क्या क्या देखा था, एक तो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस देखे थे, साइक्लोएडिशन रिएक्शन हो गए, या फिर सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो इस अप्रोच को हम वहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं, और ये किसकी बेस्ड होगी, इट इज़ बेस्ड अपॉन द assumption that bonding interactions are possible only between the HOMO of one reactant and LUMO of the other because energy barrier is maximum। तो हम इस अप्रोच को अप्लाई कर सकते हैं इन डिफरेंट रीअरेंजमेंट पर इसके लिए एक फैक्ट है, इसके लिए एक एजम्पशन है कि तभी हमारे पास पॉसिबल है जब हम किसी भी बॉन्ड को इंटरेक्ट करेंगे किसके साथ, होमो का एक रिएक्टेंट लेंगे और उसको रिएक्ट करेंगे हम ल्यूमो के अनदर जो आपके पास रिएक्टेंट है उसके साथ। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर जो एनर्जी बैरियर है वो क्या है, मैक्सिमम है, ज़्यादा है। ठीक है, तो फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के कुछ हम ग्राउंड स्टेट रिएक्शंस देखेंगे और एक्साइटेड स्टेट रिएक्शंस को देखेंगे कि वो किस तरीके से आपके आपस में इंटरेक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखिए ग्राउंड स्टेट रिएक्शन का हम पहले बात करेंगे, जो कि ये हम प्रोसेस करिए थर्मली फॉरबिडन है। तो इस प्रोसेस में आप पहले देखिए यहाँ पर आपके पास ल्यूमो है। ठीक है, ल्यूमो मीन्स यहाँ पे जो हमने लोब्स बनाए हैं ये कौन से है, लोएस्ट अनऑक्युपाइड ऑर्बिटल्स है। ठीक है, लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स यहाँ पर ये रहते हैं। यहाँ पर हमारे पास एंटी बॉन्डिंग शो हो रही है, और यहाँ पर ये किसके साथ कोरिलेशन डायग्राम बना रहे हैं, अपना होमो के साथ, हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के साथ ये इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो थर्मली ये जब हम प्रोसेस करते हैं तो ये क्या रहती है, फॉरबिडन रहती है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं एक्साइटेड स्टेट रिएक्शन की, ठीक है, ये तो ग्राउंड स्टेट रिएक्शन की बात हमने की, यहाँ पर हम बात करेंगे एक्साइटेड स्टेट रिएक्शन की। सो एक्साइटेड स्टेट रिएक्शन में आप देखोगे जो आपके पास ल्यूमो कंपाउंड है, ठीक है, ल्यूमो हमने यहाँ पर देखा, ल्यूमो आपके पास इंटरेक्ट करता है होमो के साथ। तो यहाँ पर ये जो प्रोसेस है ये फोटोकेमिकली अलाउड रहेगी।
ठीक है, तो ये हमने 2 केसेस देखे थे जहाँ पर हमने पहले थर्मली फॉरबिडन की प्रोसेस देखी और इस वाले प्रोसेस में हमने फोटोकेमिकली एलॉट प्रोसेस को स्टडी किया। ठीक है, अब अगर हम चेंजेस की बात करें कि दोनों आपके पास यहाँ पर साइन देख लीजिए, तो इस प्रोसेस में ओनली यहाँ पर डिफरेंस आता है कि यहाँ पर आपका पॉजिटिव का चार्ज था, ठीक है, यहाँ पर आपका नेगेटिव है, पॉजिटिव ऊपर को शिफ्ट हो गया इस वाले केस में जब हम फोटोकेमिकली एलॉट प्रोसेस को शो करेंगे। इंट्रैक्शन की बात करें तो होमो की जब हम इंट्रैक्शन करते हैं तो आपके पास जो एनर्जी है E2 इज़ ग्रेटर देन E1, एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है इस केस में। ठीक है, सो होमो इंट्रैक्शन हमने करनी है तो हम जो एनर्जी लेवल डायग्राम है वो इस तरीके का प्लॉट यहाँ पर करते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास एग्ज़ाम में FMO अप्रोच आती है तो आपने वहाँ पर इन इंट्रैक्शन को भी शो करना है, राइट। यहाँ पर हमने एनर्जी बैरियर के बारे में बताना है, यहाँ पर एनर्जी आपके पास मैक्सिमम रहेगी, इंक्रीज होगी। और सिमिलरली जब हम होमो ल्यूमो की इंट्रैक्शन करते हैं, पहले हमने होमो की इंट्रैक्शन देखी, अब हम होमो एंड ल्यूमो की इंट्रैक्शन को देखेंगे। तो इस केस में क्या हो रहा है, आपके पास एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, लोअर हो रही है। यहाँ पे एनर्जी बैरियर क्या है, मिनिमम है, नॉट मैक्सिमम। तो आपने ये जो प्लॉट है इसको, ये जो एनर्जी लेवल का डायग्राम है इसको अच्छे से रिप्रेजेंट करना है फॉर योर एग्ज़ाम। नेक्स्ट हम बात करेंगे FMO अप्रोच में साइक्लाइजेशन ऑफ फॉरेन सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो इसको स्टडी कर लेते हैं कि ये क्या चीज़ है, हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं। साइक्लाइजेशन कैन बी थर्मल एज वेल एज फोटोकेमिकल रिएक्शंस। तो साइक्लाइजेशन में आपके पास या तो कोई थर्मल रिएक्शन होंगे या फिर फोटोकेमिकल रिएक्शंस भी हो सकते हैं। तो इसमें दोनों टाइप की रिएक्शन होने की प्रोबेबिलिटी रहती है। तो पहला हम केस देखेंगे थर्मल रिएक्शन के बारे में। तो थर्मल रिएक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट। तो ये हमें पता है कि थर्मल रिएक्शन हम कहाँ से लेते हैं, ग्राउंड स्टेट से लेते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स दैट आर यूज्ड फॉर सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन आर इन दी होमो। सो जो हम इलेक्ट्रॉन यूज़ कर रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड हमने जब बनाना है तो हम कौन से इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ करेंगे, जो आपके पास हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे उसके हम इलेक्ट्रॉन यहाँ पर यूज़ करेंगे सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए। जैसे हम 1,3-ब्यूटाडाइन के केस में देखते हैं तो यहाँ पर जो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो Psi2 रहता है, जो यहाँ पर हमने यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन इसकी की है। ठीक है, तो हमने Psi2 यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन लिया है, हम केस किसका देख रहे हैं, 1,3-ब्यूटाडाइन का। तो हमने Psi2 मॉलिक्यूल लिया, इसमें हमने C2 सिमेट्री ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन की पहले देखी, रिएक्टेंट में हमने इसका प्रोसेस किया। ठीक है, फिर हमने इसमें कॉनरोटेटरी रोटेशन या मोशन यहाँ पर अप्लाई किया तो आपके पास क्या होगी, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पर हम फॉर्म कर रहे हैं सिग्मा बॉन्ड को। ठीक है, सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, C2 सिमेट्री ऑफ सिग्मा ऑर्बिटल इन प्रोडक्ट यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। ये तो हमने किया था फर्स्ट केस जब हमने कॉनरोटेटरी मोशन अप्लाई किया। सेकंड हम इसी प्रोसेस में करेंगे डिसरोटेटरी मोशन को अप्लाई। तो जब हम डिसरोटेशन मोशन को यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं C2 एक्सिस ऑफ पाई ऑर्बिटल्स इन रिएक्टेंट में, तो आपके पास बनता है प्रोडक्ट एंटी बॉन्डिंग सिग्मा ऑर्बिटल सिमेट्री, फॉरबिडन C2 एसिमेट्रिक, यहाँ पर ये एंड प्रोडक्ट रहता है। दस फॉर द न्यू सिग्मा बॉन्ड टू फॉर्म रोटेशन मस्ट बी कॉनरोटेटरी। इसलिए जब हम फॉर्मेशन करेंगे किसी भी सिग्मा बॉन्ड की तो हमारे पास क्या फॉर्मेशन होगी, ठीक है, हम किसकी रोटेशन देंगे, कॉनरोटेटरी की। क्यों, क्योंकि आपने यहाँ पर दोनों, अगर आप देखोगे हमने यहाँ पे दोनों प्रोसेस अप्लाई किए तो आप देख सकते हो कि जो हमारे पास हमने बात की थी साइक्लाइजेशन ऑफ फॉरेन इलेक्ट्रॉन में कि थर्मली रिएक्शन में हम क्या करेंगे, सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर हमने सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन की, बट यहाँ पर आपके पास क्या हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं हो रही है। तो इसीलिए जब भी हमने किसी न्यू सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन करनी है तो हम रोटेशन करेंगे कॉनरोटेटरी के थ्रू। ठीक है, ओनली इन दिस वे द इन फेस लोब्स आर अलाउड टू ओवरलैप। ठीक है, तो यहाँ पर ये रीज़न दिया गया है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। सेकेंडली हम बात करेंगे फोटो इंड्यूस साइक्लाइजेशन की, या फिर हम फोटोकेमिकल रिएक्शंस भी इन्हें कह सकते हैं। ठीक है, तो फोटोकेमिकल रिएक्शंस में जो आपके पास
इलेक्ट्रॉन यूज्ड होंगे सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, वो लेंगे हम Psi3 स्टार। Psi3 स्टार मीन्स ये एंटी बॉन्डिंग में ही आ जाते हैं, ठीक है। तो इसमें हम जब सिमेट्री लेंगे तो वो किस वे में आपके पास अलाउ होगी सिमेट्री, डिसरोटेटरी वेनर में, ठीक है। डिसरोटेटरी में क्यों हो रही है, क्योंकि हमने फॉर्मेशन करनी है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स की, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स यहाँ पर रहता है 1,3-ब्यूटाडाइन के केस में, और Psi2 क्या होता है, बॉन्डिंग होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम जो सिमेट्री अलाउड मोशन है वो हमारे पास क्या रहता है, डिसरोटेटरी कॉन्रोटेशन का रहेगा, नॉट कॉन्रोटेटरी। डिसरोटेटरी यहाँ पर ये मोशन अप्लाई होता है इस केस में। तो आपने इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो भी एग्जाम में देनी है, और ये लोब्स आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। सेकंड हम देखेंगे साइक्लाइजेशन ऑफ 4n+2π सिस्टम। तो पहले हमने बात की थी 4π सिस्टम के बारे में, अब हम बात करेंगे 4n+2π सिस्टम के बारे में। द रिएक्शन कैन बी थर्मल एज वेल एज फोटोकेमिकल। तो सेम है, 4n में भी आपके पास क्या था, थर्मल एज वेल एज फोटोकेमिकल ही यहाँ पे भी था, और इधर भी ये सेम रहेगा, ठीक है। तो हम थर्मल के लिए एग्जांपल लेंगे 135 हेक्साट्राईन। सो ये एग्जांपल जो आपके पास हम ले रहे हैं, इसकी जो वीडियो है हमने, जो आपके पास लास्ट वीडियो हमने अपलोड की थी इससे पहले वाली, वहाँ पर आप जाके इसको देख लीजिए, या MSc सेकेंड सेम की प्लेलिस्ट में आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिमेट्री, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिमेट्री में आपके पास 1,3-ब्यूटाडाइन का जो डायग्राम है, कोरिलेशन डायग्राम है, एनर्जी लेवल्स है, वो वहाँ पर शो किए गए हैं, और 135 हेक्साट्राईन का भी वहाँ पे सेम है। तो जब हमने 4π सिस्टम की बात की तो हमने कौन सा एग्जांपल लिया, 1,3-ब्यूटाडाइन का, और जब हम 4n+2π सिस्टम की बात करेंगे तो हम इसमें एग्जांपल लेंगे 135 हेक्साट्राईन का, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये आपके पास कैसा सिस्टम है, 4n+2π सिस्टम है, और यहाँ पर जो आपके पास Psi3 है, ठीक है, Psi3 इज द होमो इन ग्राउंड स्टेट विच हैज़ m सिमेट्री। सो हमने सबसे पहले 135 हेक्साट्राईन बनाना है m सिमेट्री का, ठीक है, और इसमें हमने करनी है डिस रोटेशन मोशन, यहाँ पर हमने लगाना है, और आपके पास यहाँ फॉर्मेशन हो जाएगी न्यू सिग्मा बॉन्ड फॉर्म्ड हैज़ m सिमेट्री, सिमेट्री अलाउड रिएक्शन यहाँ पर ये रहता है। देयरफॉर द थर्मल साइक्लाइजेशन प्रोसीड बाय DM क्या है, डिसरोटेशन मोशन के द्वारा ये आपके पास यहाँ पर प्रोसीड हो रहा है रिएक्शन, ठीक है। तो थर्मल के केस में हमने ये डायरेक्टली यहाँ पे शो कर देना है। फिर हम फोटोकेमिकल की बात करेंगे। फोटोकेमिकल रिएक्शन में आपके पास क्या हो रहा है, फोटोकेमिकल when an electron of 135 hexatriene is promoted by absorption of light, Psi4 star becomes the excited HOMO which has C2 symmetry। तो इस केस में हम Psi4 स्टार लेंगे, ठीक है। Psi4 स्टार में हम जब कॉन्रोटेटरी मोशन को अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, सिग्मा बॉन्ड है C2 सिमेट्री, और सिमेट्री अलाउड ये रिएक्शन यहाँ पर रहेगा, ठीक है। सिमेट्री अलाउड रिएक्शन रहेगा तो हम लिखेंगे देयरफॉर फोटोसाइक्लाइजेशन ऑफ 4n+2 सिस्टम प्रोसीड बाय कॉन्रोटेटरी मोशन, ओके। सो इन प्रोसेसेस में आपने जो हमने FMO अप्रोच देखी, इसमें आपने मोस्टली क्या देखा, हमने थर्मल एंड फोटोकेमिकल 2 स्टेजेस लेनी है। जैसे कि हमने पहले स्टार्टिंग में ही होमो एंड ल्यूमो के केस में आपको बताया था, थर्मली आपकी कोई प्रोसेस फॉरबिडन हो रही है और फोटोकेमिकली अलाउड कैसे हो रही है, तो उस बेसिस पे ही आपके पास ये एक्सप्लेनेशन आपको वहाँ से देखने को मिलती है, ठीक है। सेकंड आपके पास रहता है PMO क्या होता है, परट्यूरेशनल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अप्रोच। सो इस अप्रोच में हम बात करेंगे सबसे पहले इसकी डेवलपमेंट की। तो इसको डेवलप किया था MGS देवर एंड टू लीड्स टू सिमिलर कंक्लूजन अबाउट पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस एज अबाउट 2 मेथड्स विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट सिमेट्री ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो ये डेवलप किया था इन साइंटिस्ट ने, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू हैकल्स रूल्स ऑफ जो एरोमेटिसिटी है, ठीक है, तो उसमें हमने क्या पाया था, जो आपके पास प्लेनर कॉन्जुगेटेड सिस्टम है विथ 4n+2π इलेक्ट्रॉन्स इज एरोमेटिक। तो ये हैकल रूल का आपके पास स्टेटमेंट है, ठीक है। इसीलिए जो ग्राउंड स्टेट है देयरफॉर स्टेबल इन ग्राउंड स्टेट, इसीलिए ये स्टेबल होते हैं ग्राउंड स्टेट में।
ग्राउंड स्टेट आपकी स्टेबल रहती है। ऑन दी अदर हैंड अ सिमेट्री विद 4n pi electrons is anti-aromatic and hence unstable in ground state। तो इसी कारण जो आपके पास सिमेट्री हम देखेंगे 4n pi इलेक्ट्रॉन्स की, वो एंटी एरोमेटिक रहती है और साथ ही साथ वो क्या है, अनस्टेबल भी होगी उसकी ग्राउंड स्टेट में। Calculations have shown that these rules are reversed in presence of a node or odd number of nodes in arrangements of atomic orbitals. Therefore, a symmetry with 4n plus 2 pi electrons and one node is anti-aromatic in ground state। तो ये इसकी कुछ स्टेटमेंट दी गई है PMO अप्रोच के बारे में। अगर हम इसकी इम्पोर्टेंस की बात करें PMO अप्रोच की, तो वो यूज़ होता है फॉर कैलकुलेटिंग द पाई एनर्जी डिफरेंसेस बिटवीन क्लोजली रिलेटेड सिस्टम। तो किस लिए ये यूज़ हो रहा है, हमारे पास जो पाई एनर्जी डिफरेंस है सिस्टम, जो आपके पास क्लोजली रिलेटेड सिस्टम है उसमें, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम इस अप्रोच का यूज़ करते हैं। दिस मेथड इज़ बेस्ड अपॉन लोकलाइज्ड bond models for sigma and isolated double bonds as well as Huckel molecular orbital method for the treatment of delocalized system। तो हम इस PMO अप्रोच को एक एग्जाम्पल के थ्रू भी देखेंगे कि इसमें हम कौन सा एग्जाम्पल पुट कर सकते हैं। सो हमने एग्जाम्पल लेना है साइक्लोब्यूटीन एंड 1,3-ब्यूटाडाइन सिस्टम का। ठीक है, तो जब हम इसके एग्जाम्पल को रिप्रेजेंट करेंगे, सबसे पहले हमने लेना है दिस वन। इसमें हमने डिसरोटेटरी मोड अप्लाई करना है एंड कनरोटेटरी। जब हम डिसरोटेटरी मोड यहाँ पर अप्लाई करें तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा इसमें 0 नोड आपको देखने को मिलेंगे, राइट। पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, तो इसमें कोई भी नोड आप देखो यहाँ पर है ही नहीं। एंड जो आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन है वो एंटी एरोमेटिक है। ठीक है, एंटी एरोमेटिक होने के कारण ये फोटोकेमिकली एलॉट प्रोसेस है, राइट। और एंड प्रोडक्ट आपका इस तरीके का बनेगा। वही जब हम कनरोटेटरी मोड इस मॉलिक्यूल में साइक्लोब्यूटेन से जब हम 1,3-ब्यूटाडाइन सिस्टम बना रहे हैं, इसमें हम अप्लाई करेंगे कनरोटेटरी मोड को, तो आपके पास यहाँ पर देखने को मिलता है 1 नोड। ठीक है, और 4 इलेक्ट्रॉन्स आपके एरोमेटिक है एंड जो प्रोसेस है वो क्या है, थर्मली एलॉड यहाँ पर प्रोसेस है। और एंड प्रोडक्ट आप देखो तो एंड प्रोडक्ट दोनों का सेम ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि हमने बनाना क्या है 1,3-ब्यूटाडाइन सिस्टम और हमने लिया क्या है साइक्लोब्यूटेन। ओके।